तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए गणित का पेपर आपसे परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। ऐसे प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ भी लें। ये निर्देश लिखे हैं और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यह कक्षा 9वीं का गणित विषय का पेपर है जो कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहले का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 2, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा और तीसरे की बात करें तो इसका राइट आंसर भी आपका डी होगा। चौथे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, पांचवे का सी होगा, छठे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखिएगा आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको भी देख लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान अगर देखिए तो पहला क्वेश्चन, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर और परस्पर समांतर होती है और समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है और यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, a + b + c / 2। ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य कैसे देखने, x = 0 है तो y अक्ष का समीकरण है, तो देखो ये भी सत्य होगा। और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये भी सत्य होगा। लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन ये सत्य होगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी असत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो देखो वर्ग चिन्ह। किसी संभव त्रिभुज के प्रति कोण का मान तो देखो होता है 60 डिग्री और दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। चौथे की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना अपरिमित रूप से अनेक हल। ऋजु कोण की माप 180, शून्येतर अचर बहुपद की घात तो देखो 0 होगी। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। देख सकते हो यहाँ तक कि A to Z क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोगों से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। रैखिक बहुपद की घात लिखिए, तो देखो 1। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख देना 2x + 5y = 0। पूरक कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए, तो देखो जिसकी चारों भुजाएं समान व कोण समान उसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। वृत्त की परिभाषा लिखिए, तो देखो किसी एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, इसको हम वृत्त कहेंगे। और वर्ग अंतराल 140 से 150 का वर्ग चिन्ह 145 होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे के सभी के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और 6 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे गए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है। तो देखो प्रश्न नंबर 7 के बाद में 7 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख लें। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया और 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, ये प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है। तो देखो 9 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है और 9 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा गया। देखो 10 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लो और याद कर लेना अच्छे से। और 10 के अतले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है।
और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है और 11 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब आगे हम प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देखेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर और उसके उत्तरों को समझ लें। और इसके अतः वाले क्वेश्चन को बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर 13वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया, ये प्रश्न नंबर 13 लिखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 13 का उत्तर आपको इस प्रकार से देखकर लिख देना, ये प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिखा है और ये 13 के अतः वाले क्वेश्चन का आंसर ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, ये पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 14 लिखा है। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग देख ले, पढ़ ले और पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ भी ले। ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा यहाँ तक का, और 14 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 ये पूछा गया है, आप लोग इसको भी पढ़ लें। देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिखा पूरा का पूरा, ये 15 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, आप सब लोग प्रश्न नंबर 16 को भी पढ़ लें। तो देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लीजिएगा इसको और पूरा का पूरा याद कर लें। ये प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर दिया गया है यहाँ तक का, और 16 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, आप लोग प्रश्न नंबर 17 को भी पढ़ लें पूरा का पूरा। अब देखो 17 का उत्तर ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये लिखा है प्रश्न नंबर 17 का उत्तर, और 17 के बाद में देखो 17 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का पूरा आप लोग देख लें, पूरा आप समझ लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से हल करके आ सके। प्रश्न नंबर प्यारे विद्यार्थियों 18 आपसे ही पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, ये बता दिया आपको, ठीक है। और इसके बाद में देखो 18 तक के सभी क्वेश्चंस हो गए अपने। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के ऊपर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखा है और ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। और इसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये दिया गया, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लेना। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं। अब इसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है। देखो 20 का उत्तर यहाँ से आपको इस प्रकार से देखकर लिख देना है, ये प्रश्न नंबर 20 का उत्तर दिया गया पूरा का पूरा, और 20 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 21 पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब 21वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको ये देख कर लिख देना, यहाँ से ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, ये आप सब लोग देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वें क्वेश्चन तक का बता दिया मैंने आपको। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों 22वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा प्रश्न नंबर 22 का उत्तर, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा हल कर लेना यहाँ तक का। और इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया ना, ये आपसे प्रश्न नंबर 23 को देख लो, 23 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी हम देखेंगे यहाँ पर। देखो प्रश्न नंबर 23 ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें और 23 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।